14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतपोरा के पास घटित हुआ था। यह घटना हम सभी भारतीयों की दिल दहला देने वाली घटना में से एक थी। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद जेम नामक आतंकवादी संगठन ने भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। यह हमला उस समय हुआ जब सीआरपीएफ के 78 वाहनों का एक काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार जो स्थानीय आतंकी था, जिसने 350 किलो विस्फोटक से भरी एक एसयूवी को काफिले की एक बस से टकरा दिया, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस भयावह धमाके में 40 से अधिक जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। इस वजह से देश में भारी आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। इस हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक करवाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया गया। 14 फरवरी 2019 के हमले के बाद आतंकवादियों ने फिर से 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ी घिनौनी नरसंहार को अंजाम दिया है। और इस घिनौनी नरसंहार पर सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान जैसे देशों ने निंदा जताई है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने सेना की वर्दी में पर्यटकों के पास आए, जो M4 कार्बाइन और AK-47 राइफलों से लैस थी। उन सबों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा, फिर उनसे इस्लामिक कालिमा पढ़ने को कहा और ऐसा नहीं कर सके उन्हें गोली मार दी गई। इसमें विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को ही निशाना बनाया गया। अगर देखा जाए तो इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें से 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावरों ने कुछ हिंदू महिलाओं को जीवित छोड़ दिया ताकि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस घटना के बारे में विस्तार से बता सके। इस हमले में कानपुर के नवविवाहित शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी के सामने गोली मारी गई। हरियाणा के नौसेना अधिकारी विनय नरवाल को भी उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। इस हमले का जिम्मेदार भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट को ठहराया। वर्तमान में भारत सरकार ने इस हमले से आक्रोश होकर भारत से पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और सीमाएं बंद कर दी। और इन सब से हटकर पाकिस्तान के आतंकियों को तबाह करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में आतंकवादियों ठिकानों पर किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम है। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 पर्यटक बेकसूर मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर नाम उन महिलाओं के सम्मान में रखा गया जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पति खो दिए। इस नाम के माध्यम से भारतीय सेना ने यह संदेश दिया कि आतंकियों द्वारा किए गए अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राफेल फाइटर जेट याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ की डील कर एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। इस जेट के माध्यम से बहावलपुर, मुरीदके, कुलपुर, भिम्बर, चक अमरू, बाघ, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद ये वो 9 आतंकी अड्डे थे जहां से इंडिया के लिए तरह तरह की साजिशें रची जाती थी। इन 9 आतंकी अड्डे को भारतीय सेना ने बिना पब्लिक को नुकसान पहुंचाए हवाई हमले करके तबाह कर दिया और भारतीय सैनिकों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। 6 से 7 मई को रात करीब 2 बजे सेना ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल
चैनल पर पोस्ट करके पब्लिक को बताया कि पहलगाम हमले का न्याय कर दिया गया है। भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान के टारगेट 9 आतंकी अड्डे को तबाह किया गया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन था, जहां से इंडिया के लिए हमेशा साजिशें रची जाती थी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आतंकियों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच फुल फ्लेज्ड वार पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। फुल फ्लेज्ड वार का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि दो देशों के बीच लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हो जाए, तो उसे कहते हैं फुल फ्लेज्ड वार। अब बात करते हैं कि इस इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच भारत का मिलिट्री स्ट्रेंथ के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों के लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। अगर जंग ज्यादा बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना आमने सामने की लड़ाई में इंडिया के सामने 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। यानी पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई में काफी वीक है, इसलिए इंडिया को बार बार यह एटॉमिक अटैक की धमकी देता रहता है। 7 मई को ही गृह मंत्रालय के निर्देश पर हमलों के खतरों को देखते हुए देश भर में 259 जगहों पर इमरजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इनमें ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी जिले शामिल है। वहीं इस मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का दुर्ग, भिलाई शहर भी शामिल है। मॉक ड्रिल है क्या, पहले इसे समझते हैं। पाकिस्तानी हमलों से ध्यान भटकाना ही मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है। दरअसल सन 1971 की जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भारत के खुफिया एजेंट्स ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान किस दिन और कैसे हमला करेगा। भारत सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी थी। जगह जगह सायरन बजाकर अलर्ट किया गया, बिजली काटी गई और यहाँ तक कि ताजमहल को चौट के हरे कपड़े से ढक दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी 54 साल बाद भारत सरकार ने 7 मई को एक बार फिर मॉक ड्रिल का ऐलान किया और जहाँ जहाँ हमला होने वाली है वहाँ वहाँ रात को बिजली काटी जा रही है और सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट आपको हम दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और कमेंट में बताइए कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर किया गया ऑपरेशन सिंदूर कितना सही है। और हमारे भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा राहुल जी? खत्म।